मैं आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है द ट्राइब और इसमें ऑथर है सेबेस्टियन जंगर। इन्होंने हिच हाइकिंग किया था, तो उस पूरी चैप्टर को मैं आपको कायदे से पढ़ के बताऊंगा। लेकिन आज एक स्पेशल पार्ट थी, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कुछ समझ कर, और उस समझ ने मुझे एक लाइट दिया है अपनी ट्राइब बनाने के लिए। अब तक मैं इसको अवॉइड कर रहा था। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पर मैं एक नई वे ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो पुराने ज़माने में कुछ लोगों के पास था, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल। आज भी बहुतों के पास होगा, लेकिन जब आप ग्रुप्स में रहते हैं तभी। और जब मैं ग्रुप्स बोलता हूँ तो कम से कम 4-5 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि केवल हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो उसको आप ग्रुप नहीं बोल सकते। इसमें हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, और 4 लोग अगर हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, तो भी ये नहीं है। कम से कम 3 फैमिलीज़ को आप रखें। लेकिन एक ये वे ऑफ लाइफ है। मैं आजकल ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसका नाम है द ट्राइब और इसमें ऑथर है सेबेस्टियन जंगर। इन्होंने हिच हाइकिंग किया था, तो उस पूरी चैप्टर को मैं आपको कायदे से पढ़ के बताऊंगा। लेकिन आज एक स्पेशल पार्ट थी, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कुछ समझ कर, और उस समझ ने मुझे एक लाइट दिया है अपनी ट्राइब बनाने के लिए। अब तक मैं इसको अवॉइड कर रहा था। जब भी आप कोई ट्राइब बनाते हैं ना, तो आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि मैं कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। जैसे अनकॉन्शियसली हमारी ट्राइब बनती जा रही है, उसमें हमारे बच्चे हैं। बट बड़ों को मैं अवॉइड करता था, क्योंकि बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं अपने आप को सोचता था कि लेना चाहिए। बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बड़े लोग हैं जो मतलब एडल्ट हैं, शादीशुदा हैं, बहुत से अनमैरिड हैं, बट यू नीड अ ट्राइब बेसिकली। तो आज एक छोटा सा एक ट्राइब था, जो रेड इंडियंस का ट्राइब था। उसमें से नई चीज़ ये है कि जब अमेरिकन्स यूएस में रेड इंडियंस को खोज-खोज के मार रहे थे और उनकी जगह कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक शॉकिंग चीज़ पता है क्या होती थी? एक तरफ से फ्लो एक तरफ तो होता था, लेकिन उल्टा फ्लो कभी नहीं हुआ। बहुत से अंग्रेज़ मतलब अमेरिकन्स या यूरोपियन जो कि अमेरिकन हो गए थे, वो तो रेड इंडियंस बन गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रेड इंडियन अंग्रेज की तरह लाइफ जिए। ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़की थी, उसको पता नहीं इन रेड इंडियंस ने कैप्चर कर लिया था या किडनैप कर लिया था, मालूम नहीं, अपने यहाँ कबीले में ले लिया था। तो उनको खोजने के लिए ये गए थे अमेरिकन्स, छुप गई वो, वापस ही नहीं जाना था, छुप गई। सोचिए, ऐसा है जैसे कि अमन को कोई कैप्चर करके ले जाए, आदिवासी, और जब हम अमन को खोजने जाएं तो अमन छुप जाए कि हमको वापस ही नहीं आना। तो उसका एक छोटा सा इंटरव्यू था, वो आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रेड इंडियंस की लाइफ है, उसको ये लोग बोलते हैं नेटिव लाइफ, एक तरह से गांव की ज़िंदगी, गंवारों की ज़िंदगी। और हम जो अमेरिकन्स हैं वो किस ज़िंदगी को जीते हैं? मॉडर्न लाइफ। वो नेटिव, ये मॉडर्न। और सेबेस्टियन ऑथर का ये सोचना है, ये खोज है इनकी, कि जो नेटिव लाइफ है या किसी ट्राइब में लोग जीते हैं, उसका जो फंडामेंटल लोगों का एल्योरमेंट है, क्यों लोग पसंद करते हैं, वो है एगैलिटेरियनिज्म। क्या है? एगैलिटेरियनिज्म मतलब सबको बराबर का दर्जा मिलना। यही कॉन्सेप्ट है जो सेक्युलरिज्म में लोग लाने की कोशिश करते थे। कार्ल मार्क्स की थियरी थी कि सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा। कबीलों में ये चीज़ हो पाता है। कबीले कैसे इस चीज़ को मेंटेन करते थे? अभी क्या होता है, हम लोग जो मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, शहरों में चाहे गाँव में भी, गाँव भी अब मॉडर्न ही हो गए हैं। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होती है? जितनी आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है, जितना बैंक में बैलेंस है, जितना आप सामान इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ उल्टा है, जितना ये लोग घोड़े पे रख करके या अपने किसी बैलगाड़ी पे रख कर ले जा सकते हैं, बस उतना ही आपकी प्रॉपर्टी है। या जितना आप अपना कैरी कर सकते हैं वो आपका है। इसलिए इन कबीलों में कभी भी ग्रॉस इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ पॉसिबल ही नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ ना, जो रिम्पी स्कैन का काम है या डीप नॉलेज का काम है, यहाँ पर भी हम लोग इगैलिटेरियनिज्म रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं रख पाते, क्योंकि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो मुझे एक चीज़ तो पक्का है, इन बच्चों को जितना मुझे देख करके
खुशी मिलती होगी मेरे एम्प्लॉइज़ को, उससे कहीं ज़्यादा जलन होती होगी। ख़ास तौर से तब जब मैं कोई नया कपड़ा पहन रहा हूँ या अपनी नई गाड़ी में घूमने जा रहा हूँ। अभी हम लोग शादी में गए थे, तो वहाँ पर हमारे एक एम्प्लॉयी हैं, वो थोड़ा-सा ड्रिंक करके हुए थे। तो बोलते, "जब सर मैंने आपकी फेरारी हमारी इस गाड़ी से आगे निकलते हुए देखी, तब हमको समझ में आ गया सर भी शादी में आ रहे हैं।" तो मैंने उनसे कहा कि यार फेरारी नहीं है ये तो सफारी है। बोलते, "सर आपकी सफारी नहीं फेरारी है सर।" अब फेरारी कार आती है 1 डेढ़ करोड़ की या शायद उससे भी ज़्यादा महँगी। सफारी कार मुश्किल से 5-6 लाख रुपए में सेकंड हैंड मिल जाएगी और थोड़ा-सा महँगी लेंगे तो भी मेरी तो सेकंड हैंड ही है। बट वो बंदा जिसने ये बोला है, वो 5 लाख की कार भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो किसी भी हालत में जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं, वो ईर्ष्या ख़त्म ही नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल वेल्थ है, वो उनकी तरह नहीं है। वहाँ पर पर्सनल वेल्थ कैसे डिसाइड होती थी? जो सामान अपने घोड़े पर या अपने कंधे पर ले जा सकते हो, उतना ही आपका है। दूसरी चीज़ सुनिए, अगर आप उनके साथ रहते हैं, तो आप सक्सेसफुल अगर हंटर हैं, आप बहुत अच्छी किलिंग करते हैं, तो आपकी 1 से ज़्यादा वाइफ़्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हम लोग मॉडर्न लाइफ़ में जीते हैं ना, हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, तो वो हम अगली जनरेशन को दे पाते हैं। वहाँ पर अगर आप बहुत अच्छे हंटर हैं, तो आप अपने बेटे को अच्छा हंटर थोड़ी बना सकते हैं। तो जो भी आपने पोज़ीशन इकट्ठा किया था, वो बस अपने पास ही रख सकते हैं, अगली जनरेशन को नहीं दे सकते। ये भी बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, पता है? कि राजा साहब की 100 एकड़ ज़मीन है। वो तो ठीक है, बहुत अच्छे थे, कारगर आदमी थे, लेकिन उनके बेटा तो निकम्मा है। उसको तो खेती के बारे में कुछ आता भी नहीं, वो तो हमसे मिलता भी नहीं है, फिर भी वो हमारा बॉस क्यों बना हुआ है? तो जो एक बॉस को या एक मालिक को देख कर के फ्रस्ट्रेशन होती है, वो वहाँ पर नहीं होती थी। कहाँ? आदिवासियों में। क्योंकि जो आपका स्किल था, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट होती थी, वो आप नीचे किसी को नहीं दे सकते। ये बहुत कीमती चीज़ है, सोशल स्टेटस। आदिवासियों का जो सोशल स्टेटस था, किससे आता था? हंटिंग से और वॉर से। हर बच्चा से बच्चा भी जाकर के वॉर में और हंटिंग में काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये तो ये इम्पोर्टेंट काम करेंगे, या ये नेता साहब हैं, ये तो वीआईपी हैं, इनके ऊपर लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, इनके पीछे आगे-पीछे रहेंगे गार्ड, और ये तो बेचारा नौकर है, कोई इसको नहीं मिलेगा सोशल स्टेटस। वहाँ पर जो काम से सोशल स्टेटस मिलता है, अगर आप अच्छे हंटर हैं और छोटे से बच्चे हैं, तब भी आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो आपके काम से आपको सोशल स्टेटस मिलता था, और वो सोशल स्टेटस का मेन काम क्या था? हंटिंग एंड वॉर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको पॉलीगैमी बोलते हैं, कि एक आदमी एक औरत के साथ अगर सोना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, दोनों आपस में राज़ी हैं, तब रह सकें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2 लोग राज़ी नहीं हैं, दे शुड सेपरेट, वेरी क्वाइटली एंड ब्यूटीफुली दे शुड सेपरेट। लेकिन यहाँ मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है। इसको हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट से बना रहा है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, और दोनों के बीच में अगर नहीं बन रही है, सेक्सुअल या रिलेशनशिप का एक नहीं चल रहा है, तो सेपरेट नहीं हो सकते। उसके लिए बड़ा लीगल सिस्टम है, डिवोर्स का, लॉ का, और पता नहीं क्या-क्या। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ की औरतों को ज़्यादा ऑटोनॉमी है और सेक्सुअल फ्रीडम है, और वहाँ की औरतें कम बच्चे पैदा करती थीं। अब सुनिए, एक औरत है, उससे पूछा गया तो क्या बोलती है? यहाँ पर कोई मेरा मास्टर नहीं है, ये कोई वो आदिवासी नहीं है, ये एक कोलोनल औरत है, जो असल में अंग्रेज़ थी, बाद में चली गई आदिवासियों के पास। तो उसने इंटरव्यू दिया कि वहाँ तो मेरा बॉस होता है, मेरा पति मेरा बॉस है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई बॉस नहीं है। मैं यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं ट्राइब की, उन सब के बराबर हूँ। मैं तभी काम करूँगी जब मुझे काम करने का मन होता है। जब मैं शादी करना चाहती हूँ, तो मैं शादी कर सकती हूँ, और अगर मुझे वो आदमी सही नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को अनमैरिड कर सकती हूँ। आप अपने पूरे शहर भर में पूछ लो, क्या एक भी औरत उतनी इंडिपेंडेंट है जितनी मैं हूँ? यहाँ पर इंडिपेंडेंट का मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ। यहाँ पर इंडिपेंडेंस है एक सोसाइटी के साथ रहने का और न डरने का। क्योंकि ये सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आप एक औरत रोड पर चल रही है तो उसका रेप हो जाएगा। वो पूरी की पूरी ट्राइब ऐसी है कि शी फील्स सिक्योर इन द ट्राइब। अगर एक आदमी उस औरत के साथ सोना चाहता है, वो लड़की उस आदमी के साथ सोना चाहती है, और दोनों राजी हैं, तभी वो ट्राइब उसको अलाउ करती है। और नेक्स्ट डे अगर वो बोलती है नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो ट्राइब से अलग हो सकती है, मतलब वो उस आदमी को छोड़ सकती है। उस आदमी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं बेसिक फ्रीडम्स की वजह से जो ट्राइबल मेंबर्स थे, वो अपने ट्राइब के लिए बहुत लॉयल होते थे। एक बंदा था व्हाइट कैप्टिव। व्हाइट कैप्टिव मतलब एक सफेद आदमी को पकड़ लिया था उन्होंने। उसका नाम रखा आदिवासियों ने जॉन डन द हंटर, उसका नाम रखा।
बोलता है हमने अपने कबीले में एक भी ट्रीजन नहीं देखा। धोखा देने वाला इंसान, कोई धोखा देता नहीं था, इसलिए धोखे का पनिशमेंट भी नहीं था हमारे यहाँ कबीलों में। कुछ चीज़ें थी जिसका पनिशमेंट मिलता था। अगर आपने डरपोकीपन दिखाया, आप दुश्मन खड़ा है सामने और आपको लड़ना है, अगर आप डर गए तो आपको मौत की सज़ा। अगर आपने ट्राइब के किसी बंदे को मारा तो भी आपको मार दिया जाएगा, और अगर आपने जाकर एनिमी के साथ में कोई कम्युनिकेशन किया तो भी आपको मार दिया जाएगा। ये सिंपल एथोस थे जिसके ज़रिए आपको ट्राइब के बीच में एक लॉयल्टी मेंटेन करवाई जाती थी, क्योंकि वैसे भी ट्राइब को अगर बचा के रखना है तो लॉयल्टी चाहिए। जब मैंने इसको सोचना शुरू किया, अभी आगे चल के आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हो गया, एक समाज जहाँ पर फ्रीडम खत्म होती जा रही है, लेकिन वो समाज जैसे जिस मॉडर्न सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है। वो मे भी रही है। मैंने आज से करीब 20 साल हो गए होंगे, हाँ 20 साल तो हो ही गए होंगे, जब मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया था कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और पूछना भी ऐसा नहीं था कि ओरली पूछ रहा था, मैं किताबों को पढ़ता था तो ये क्वेश्चंस आते थे, और फिर मैंने ये भी इमेजिन करना शुरू किया था कि एक आश्रम बनाऊंगा मैं। आज एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन भी किया था, वो अच्छे आदमी हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, तो उनसे मैंने कहा कि यार हमको एक आश्रम बनाना है। लेकिन आश्रम का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक खाली एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये आश्रम वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, वर्चुअल फिजिकल दोनों हो सकता है। बट इसकी इसकी आत्मा क्या होगी? इसकी आत्मा होगी फ्रीडम, हैप्पीनेस, जॉय, डेप्थ। जो अ, जो आप समझेंगे कि किस चीज़ की वजह से ख़त्म होती है, अभी इस किताब में आगे पढ़ेंगे तो। अगर उस चीज़ के पीछे ब्लाइंडली भागे, तो आपको फ्रीडम, जॉय और क्या? डेप्थ एंड हैप्पीनेस। जॉय और हैप्पीनेस में दोनों में डिफरेंस है। आपको जॉय मिलता है बिना सामान के भी। अगर आपको नींद आ रही है और आपको सोने के लिए टाइम मिल गया तो जॉय है। हैप्पीनेस मिलता है सामान से। आपके फेवरेट कपड़े मिल गए तो उसमें हैप्पीनेस मिलता है। हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है, जॉय रिलेटिवली बहुत लंबा होता है। फ्रीडम तो बहुत ईजी है समझना, और हैप्पीनेस, जॉय, फ्रीडम और डेप्थ। डेप्थ से और भी चीज़ें निकल के आती है, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आएगी जो अभी हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं है। तो वो ट्राइब कैसे बनेगी, मेरा ये क्वेश्चन था, और मुझे इस बुक से वो बहुत एक नई इनसाइट मिली है। मॉडर्न सोसाइटी में भी बहुत से ऐसे ट्राइब्स हैं ऑलरेडी। कभी मैं आप लोगों को ले चलूँगा वहाँ अक्षरधाम में। मंदिर तो सुंदर है अक्षरधाम का, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट उनका ट्राइब है। लोग मिल करके ना, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जॉब करने वाले लोग जाकर के मंदिरों की सफाई करते हैं। लिटरली हाथ से सफाई करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी होता है, गुरुद्वारे में। लेकिन हर जगह पर जिस इंटेंशन से कोई संस्था बनती है, वो डाइल्यूट भी हो जाती है, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो कम बुद्धि के या अनअवेयर होते हैं, तो डाइल्यूशन हो जाता है। तो वो भाई साहब थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोलते अरे हम आपको ज़मीन दिलवाएँगे, खोजेंगे, बताएँगे। मैंने बताया था 20 एकड़ की ज़मीन में, ये 20 एकड़ में मैंने देखा है, एक आश्रम देखा है। पुणे में एक आश्रम बना है, वेदांत अकेडमी, वो 20 एकड़ में है। उसमें अच्छे कम से कम 8-10 बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं। खाने का बहुत सुंदर एक कैंटीन है, खाना बहुत अच्छा बनता है, और खेलने के लिए क्रिकेट का मैदान है। दौड़ने के लिए उन्हें पता है, जो दौड़ने की जगह है उस पर जहाँ-जहाँ दौड़ने की जगह है वहाँ पर रबड़ की वो बना रखी है, फुटिंग, और काफ़ी दौड़ने के लिए काफ़ी जगह है। और वो पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेन्ड, उसमें आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। कभी चलेंगे? पार्थसारथी का। और बहुत बड़ा नहीं है, 20 एकड़ ऐसा है कि आप आराम से एक दिन में पूरा चल करके कवर कर सकते हो। 300-400 एकड़ है तो आप उसको देख भी नहीं सकते, लेकिन ये तो आराम से पैदल भी कवर कर सकते हो। तो 20 एकड़। बट माइंड यू, फिजिकल स्ट्रक्चर कैनॉट गिव यू द ट्राइब। ट्राइब किस चीज़ से आएगा? जब आप मेंटली समझोगे कि मेरी ट्राइब का, मेरे कम्युनिटी का सोल क्या है। तो ये मुझे सोल इस बुक से मिल रही है। इस बुक का नाम है ट्राइब, और इसको हम लोग कवर करेंगे हमारे dkbrains.com के लिए। आज मैंने ऐसे ही छोटा सा एक्सपर्ट पढ़ा है, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।